नमः हरे हराय नमः। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 14 श्लोक नंबर 27 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ब्राह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य अव्यवस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य अव्यवस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। अब हम इसे फिर से गाते हैं। ब्राह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य अव्यवस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। अब हम समझते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में क्या बता रहे हैं। और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूं जो अमृत्य, अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। हरे कृष्णा। चलिए अब हम महाप्रेम प्रभु जी से इस श्लोक के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा जी। भगवान श्री कृष्ण इस बहुत महत्वपूर्ण श्लोक में बहुत सारे जो कॉन्फ्लिक्ट है, अलग अलग मतभेद है, उन सब का हल कर देते हैं। कई लोग सोचते हैं कि जो परम तत्व है वो सब जगह पर है। कई लोग बोलते हैं अरे सब जगह नहीं, हमारे मन के भीतर है। कई लोग बोलते हैं अरे वो तो कहीं दूर गोलोक वृंदावन में निवास करते हैं। तो बताया गया ये तीनों के तीनों एक ही तत्व को बताते हैं और उनके अलग अलग नाम है। जब बोलते हैं निराकार ब्रह्म का, तो भगवान की क्या है, अंग कांति है। अब कई लोग बोलते हैं अरे जी समझ में नहीं आया, तो इसका वर्णन मिलता है हमको पद्म पुराण में। पद्म पुराण के पाताल खंड में, और वहां पर अध्याय 77 में वर्णन मिलता है। भगवान शिव बोल रहे हैं कि जो निराकार ब्रह्म होता है, जिसके लिए बड़े बड़े योगी ध्यान लगाने का प्रयास करते हैं, वह वास्तव में क्या है, क्या है वो निराकार ब्रह्म ज्योति। तो यहाँ पर भगवान शंकर बोलते हैं यन नखेंदु रुचिर ब्रह्म ध्येयम ब्रह्मादिभीः सुरैः। जिनके शरीर के नख की आभा को लोग ब्रह्म ज्योति बोलते हैं, और जिनका ध्यान बड़े बड़े देवतागण और बड़े बड़े ज्ञानी करते हैं। अब किन किन की नखों की बात हो रही है, गुण त्रयम अतीतम तम वंदे वृंदावनेश्वरम। वृंदावनेश्वरम मतलब भगवान श्री कृष्ण। ओ भगवान श्री कृष्ण के शरीर के जो नख है, उनकी जो आभा है, उसी को बोलते हैं ब्रह्म ज्योति, जिसका ध्यान लगाने के लिए बड़े बड़े ज्ञानी लोग इतना प्रयास करते हैं। तो इस तरीके से हमें पता चलता है, जब बोला गया ब्रह्म, तो हमें कॉन्टेक्स्ट के अनुसार देखना पड़ता है, कब वो भगवान की ओर बता रहा है, कब वह जीवात्मा की ओर बता रहा है, कब वह प्रकृति की ओर बता रहा है। और ऐसा ही वर्णन हमें मिलता है ब्रह्म संहिता में भी। वहां पर ब्रह्म संहिता में बताया गया कि ये जो ब्रह्म ज्योति है वो होती क्या है। तो ब्रह्म संहिता के अध्याय 5 श्लोक नंबर 40 में वर्णन आता है, यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटिश्व अशेष वसुधै विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष भूतम गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। उन भगवान श्री गोविंद का मैं भजन करता हूँ, जिनकी प्रभा से सारे जगत प्रकाशित होते हैं, और जिनको बोलते हैं तद ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष भूतम। तो ये जो ब्रह्म ज्योति है, जो प्रकाश है, वो कहाँ से आ रहा है,
भगवान श्री गोविंद के शरीर की आभा है। ऐसा ही वर्णन हमको चैतन्य चरितामृत में भी मिलता है। चैतन्य चरितामृत की आदि लीला में अध्याय 2 श्लोक नंबर 15 में मिलता है, कोटि कोटि ब्रह्मांडे ये ब्रह्मेर विभूति। जो इतने सारे ब्रह्मांड है उनको प्रकाशित कौन करता है? ये ब्रह्म प्रकाशित करते हैं। सेई ब्रह्म गोविंदेर हय अंग कांति। और वो ब्रह्म कौन है? भगवान श्री गोविंद के अंग कांति है। मतलब भगवान श्री कृष्ण के शरीर की जो आभा है उसी को ब्रह्म ज्योति बोलते हैं। और इसीलिए कभी कभी जब ब्रह्म शब्द का प्रयोग किया गया वह भगवान की ओर बताया जाता है। जैसे कि सूर्य की किरणें अगर घर के अंदर आती है तो हम सोचते भाई सूर्य आ गए हैं, तो क्या सच में सूर्य देव आ गए? नहीं, सूर्य देव का प्रकाश आ गया और हम समझते हैं सूर्य आ गया है। ऐसे ही पूरा ब्रह्मांड, करोड़ों ब्रह्मांड प्रकाशित होते हैं। किससे? ब्रह्म के द्वारा। और वह ब्रह्म क्या है? वह भगवान श्री कृष्ण के शरीर की आभा है। इसीलिए ब्रह्म को ब्रह्म ज्योति शब्द का प्रयोग किया है। ज्योति का मतलब प्रकाश। और जो लोग समझते हैं अरे जी ज्ञान मार्ग बहुत उत्तम है, भक्ति तो बीच का बात है, को जैसे नाव में बैठकर नाव को छोड़ देते हैं, जैसे ही नदी पार होती है ऐसी भक्ति क्या है? रास्ते का मार्ग है, बाद में तो ज्ञान पे ही आना पड़ेगा। पर भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं यह सही नहीं है। 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत बहुत जन्मों के बाद कोई ज्ञानी क्या करता है? भगवान श्री कृष्ण की शरण लेता है और समझता है वासुदेवः सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभः। जो बहुत योग साधना के बाद में पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण का भजन करना है, और जब वो ऐसी अवस्था पे पहुंचता है तब वह वास्तव में भगवान की भक्ति आरंभ करता है। और इसीलिए बताया ज्ञान मार्ग से भी आगे बढ़ोगे तो भक्ति के रास्ते पे ही पहुंचोगे, और भक्ति के रास्ते पे नहीं पहुंचे मतलब ज्ञान को समझा नहीं है। 18वें अध्याय के 54वें 54 श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, ब्रह्म भूतः प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षती। जो ब्रह्म भूत हो गए, जो अपने आत्म साक्षात्कार कर लिया है, वो क्या करते हैं? समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। जो अपने आप को पहचान गए कि हम ब्रह्म स्वरूप हैं, और वो क्या करते हैं? वे भी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना कोई सामान्य बात नहीं है। बहुत बहुत जन्मों के बाद जब कोई भक्तों का संग होता है तब हम जाके भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, नहीं तो ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव। इस संसार में भटक रहे हैं, कोई सोचता है मैं ये करूंगा, कोई सोचता है मैं वो करूंगा, पर जब तक भगवान के भक्तों का संग नहीं होता तब तक विवेक बुद्धि उत्पन्न नहीं होती। पता ही नहीं चलता कि क्यों कर रहे हैं और क्या करना है। और इसलिए हमें शास्त्रों के आधार पर भक्तों के संग में समझना है। और कई बार शास्त्रों में वर्णन मिलता है पर ब्रह्म का। जब पर ब्रह्म बोला जाए तो इसका मतलब है कि पर ब्रह्म जो है वो केवल भगवान श्री कृष्ण के लिए बोला जाता है और किसी के लिए नहीं बोला जाता। जैसे कि अर्जुन बोलते हैं ये 10वें अध्याय के श्लोक नंबर 12 में, अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान। आप ही वे परम ब्रह्म है। और अर्जुन बोलता है मैं नहीं बोल रहा, बड़े बड़े देव ऋषि
बड़े बड़े जो ऋषिगण हैं वे बोलते हैं। और ऐसा ही वर्णन मिलता है मुंडक उपनिषद में। मुंडक के 3 में खंड 2 और श्लोक नंबर 9 में वर्णन आता है, स यो ह वै तत् परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मेव भवति। मतलब जब कोई उस परम ब्रह्म को समझ जाता है तो क्या होता है, ब्रह्मेव भवति, वे ब्रह्म बन जाते हैं। तो ब्रह्म शब्द का प्रयोग आपको भगवान के लिए भी मिलेगा, जीवात्मा के लिए भी मिलेगा और प्रकृति के लिए भी मिलेगा। तो जब कोई ब्रह्म शब्द का प्रयोग होता है तो ये बहुत जरूरी है कि हमें पता करना कि इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। जब बोला जाता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, तो मतलब जीवात्मा के बारे में वर्णन है। ये नहीं है कि आत्मा परमात्मा एक हो गए, खत्म, हम ही भगवान हैं। नहीं, हम कभी भी भगवान नहीं बन सकते। हम सदैव भगवान के अंश थे, भगवान के अंश हैं, भगवान के अंश ही रहेंगे। जो गुरु आपको बोलता है आत्मा परमात्मा एक है, साधना करोगे तो भगवान बन जाओगे, तो वो गलत बोलते हैं। क्यों? क्योंकि भगवत गीता के सिद्धांत के विरुद्ध बोलते हैं। और इसीलिए हमें बहुत सावधानी से शास्त्रों को समझना है। और 2 उदाहरण के द्वारा मैं आपको बताता हूं कि जो ब्रह्म ज्ञानी भी होते हैं वे भी भगवान की भक्ति के लिए व्याकुल रहते हैं। एक वर्णन आता है सुखदेव गोस्वामी का, जो ब्रह्म ज्ञानी है, जिनको अपने शरीर के ऊपर उठ चुके हैं और वे जब जा रहे हैं बिना कपड़ों के और जाते जाते नदी में कुछ बहुत सुंदर अप्सराएं स्नान कर रही है बिना कपड़ों के, तो जब सुखदेव गोस्वामी जी वहां से निकलते हैं तो अप्सराएं बोलती है, अरे चिंता मत करो, कोई वस्त्र पहनने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सुखदेव गोस्वामी जी कभी शरीर को देखते ही नहीं। उनके लिए स्त्री का शरीर हो, पुरुष का शरीर हो, सब बराबर है। और ये ब्रह्म ज्ञानी है, उनको कोई संसार से लेना देना ही नहीं है। ऐसे उच्च कोटि के जो संत है, और वो क्या करते हैं, सूत गोस्वामी जी प्रश्न करते हैं, सौनक ऋषि प्रश्न करते हैं सूत गोस्वामी जी कि ये जो सुखदेव गोस्वामी जी इतने बड़े ब्रह्म ज्ञानी हैं, इनको भागवतम में क्या रुचि पड़ी? इसमें तो रासलीला है, स्त्री पुरुष है, जगह जगह का वर्णन मिलता है, और ये तो बहुत बड़े ब्रह्म ज्ञानी हैं, इनको तो भागवतम में रुचि होनी ही नहीं चाहिए, फिर ये क्यों भागवतम बोला? और वहां पर सूत गोस्वामी जी बहुत सुंदर तरीके से जवाब देते हैं, आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रंथा अपि उरुक्रमे। जो आत्मा राम है, जो ब्रह्म ज्ञानी है, जो बहुत ऊंची ज्ञान की अवस्था में पहुंच गए, वो क्या करते हैं, कुर्वन्ति अहेतुकीम भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरिह। वे भी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं। अरे उन भक्ति में ऐसा क्या है? स्त्री पुरुष का वर्णन मिलता है, तो बोलते हैं जो भगवान हरि के गुण है वे इस लोक के नहीं है, वे बहुत दिव्य है, बहुत अलौकिक है। इसीलिए भगवान की लीलाओं को आप सामान्य स्त्री पुरुषों का मिलन मत समझिए, ये बहुत दिव्य लीला है जो हमारे मन को शुद्ध करते हैं। और इसीलिए यहाँ पे बोला गया इत्थम भूत गुणो हरिह, जो भगवान श्री हरि के गुण और लीलाएं हैं वे बहुत ही अलौकिक है। भगवत गीता में भी भगवान बोलते हैं जन्म कर्म च में दिव्यम। भगवान की लीलाएं कोई सामान्य व्यक्ति की लीलाएं नहीं है, ये बहुत अद्भुत है। भगवान के रूप का वर्णन आता है जो हमारे मन को शुद्ध करता है। और एक और उदाहरण हमें देखने को मिलता है, 4 कुमार जो ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, और वे चारों कुमार को बोलते हैं ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्मवादी, वो ज्ञान की बहुत ऊंची अवस्था में है। पर जब वो वैकुंठ जाते हैं और जब भगवान श्री हरि के दर्शन करते हैं, और वहां वर्णन मिलता है, ये वर्णन मिलता है स्कंद
3 अध्याय 15 श्लोक नंबर 43 में वर्णन मिलता है। तस्य अरविंद नयनस्य पद अरविंद किंजल्क मिश्र तुलसी मकरंद वायु। मतलब भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री हरि के जब दर्शन करते हैं तो भगवान श्री हरि के चरणों में तुलसी है, और तुलसी की जो सुगंध है जब वो कुमारों के ये नाक में जाती है तो तुरंत उनके हृदय में परिवर्तन होता है और वे बहुत बड़े भक्त बन जाते हैं। तो बताया गया केवल तुलसी को सूंघने मात्र से बहुत बड़े ब्रह्म ज्ञानी भगवान के भक्त बन गए। इसीलिए जब आप मंदिर जाएं, भगवान को तुलसी दल अर्पण करें, और जब तुलसी मिलती है उसको आप अवश्य सूंघिए। जब तुलसी को सूंघते हैं तो बहुत बड़ा परिवर्तन आता है हमारे जीवन में। तो भक्ति के नियमों का पालन कीजिए। बहुत लोग बोलेंगे, अरे मंदिर जाने की क्या जरूरत है, सब जगह पर भगवान है। पर आप जब शास्त्रों के आधार पे जानेंगे तो पता चलेगा कि भगवान सर्वत्र है। वो निराकार ब्रह्म के बारे में बहुत बात कर रहे हैं, पर जब भगवान की भक्ति के बात आती है तो पता चलता है भगवान का विग्रह है। जब उनकी सेवा करते हैं प्रेम भाव से तो हमें बहुत प्रसन्नता प्राप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण 10वें अध्याय के 9वें श्लोक में बहुत अच्छे से बताते हैं हम किसके लिए भाग रहे हैं, हमको मजा चाहिए, वो मजा कहां से मिलेगा। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, मद चित्त मद गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। हृदय हमारा पूर्ण रूप से संतुष्ट होता है जब हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं। कई लोग बोलते हैं, अरे भक्ति तो नीरस है जी, सब लहसुन प्याज का स्वाद ही बुला दिया हमको। तो पर लहसुन प्याज के स्वाद से बहुत ज्यादा स्वाद मिलेगा आपको। आप ये मत सोचिए अरे लहसुन प्याज छोड़ दिया है हमने, हमारा जीवन तो नीरस हो गया। नहीं, जीवन बहुत आनंदमय है। इसलिए बहुत अच्छे से भक्ति कीजिए, बहुत प्रसन्नता से भक्ति कीजिए, पूर्ण हृदय से भक्ति कीजिए। हरे कृष्णा जी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हराये नमः।